आज की कहानी बहू ने सिखाया सबक। नंदिनी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। नंदिनी के पिता नरेश सावंत पुलिस अधिकारी हैं और माँ प्रतिभा घर संभालती है। उसका एक छोटा भाई उमेश भी है जो आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर रहा है। नंदिनी खुद भी एक आईटी कंपनी में काम करती है और उसे 80,000 रुपये महीने का पैकेज मिलता है। हर परिवार की तरह भारतीय संस्कार और नियम के तहत नंदिनी की शादी भी एक अच्छे परिवार और लड़के के साथ तय की गई थी। लड़का संजय सावंत सुंदर और स्मार्ट था और एक अच्छे पैकेज के साथ मेडिकल फील्ड में काम करता था। संजय के पिता माधव सावंत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे और माँ सावित्री घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी। शादी के कुछ ही दिन बाद घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन तभी सावित्री ने नंदिनी से कहा, क्या बहू, तेरा बाप इतना बड़ा ऑफिसर है, ये चैन कैसा दे दिया? 1 तोले का भी नहीं है। नंदिनी चुप रह गई क्योंकि अभी शादी को 2 ही दिन हुए थे और जवाब देना सही नहीं लगा। धीरे धीरे नंदिनी को समझ में आ गया कि उसके ससुर और ननद श्रेया तो अच्छे हैं, लेकिन सास सावित्री का स्वभाव कुछ अजीब है। नंदिनी ने सास के तानों को रोक टोक को सहते हुए घर की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश की और कभी अपने माता पिता को यह नहीं बताया कि सास उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। एक दिन सास ने नंदिनी से बहस करते हुए कहा, तेरा बाप 1 नंबर का कंजूस है, हमें बेवकूफ बना दिया, कुछ भी नहीं दिया। नंदिनी ने पहली बार जवाब दिया, मम्मी जी, मेरे पापा ने आपको मेरे जैसी कमाने वाली बहू दी है जो हर महीने 80,000 रुपये कमाती है, और क्या चाहते हैं कि वह अपना घर बेचकर आपको दे दे? इस पर सास को बहुत बुरा लगा और उसने नंदिनी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। नंदिनी के ससुर माधव ने उसे समझाते हुए कहा, बहू, इसके मुंह मत लगना, ये बहुत ही दुष्ट है। श्रेया ने भी कहा, मम्मी तो अपने मायके जाती है तो वहां भी सबको सताती है। नंदिनी ने सब कुछ सहते हुए अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की। एक दिन नंदिनी ने सुबह नाश्ता बनाकर सभी को दिया और खुद ऑफिस जाने लगी। सास ने नाश्ते की प्लेट उसके ऊपर फेंक दी और बोली, ये क्या नाश्ता बनाया है, ना नमक का पता है ना कोई स्वाद। नंदिनी का सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन वह चुप रह गई और ऑफिस चली गई। शाम को जब नंदिनी घर आई और चाय बना रही थी, सास ने चाय पीते देख गुस्से में कहा, हरामखोर, अपने अकेले के लिए चाय बना लाई, हमारे लिए तेरा बाप बनाएगा क्या? नंदिनी ने गुस्से में सास की चोटी पकड़कर 2 थप्पड़ जड़ दिए। इसी बीच दरवाजे पर माधव और श्रेया पहुंचे। संजय ने मां को मारते देख नंदिनी की तरफ बढ़ा तो नंदिनी ने उसे भी चप्पल से मारा और कहा, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं अभी जाकर पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाती हूँ। इस घटना के बाद सासू माँ का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सासू माँ चाय बनाती दिखी और नंदिनी से ढंग से बात करने लगी। नंदिनी को अपने किए पर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन परिणाम देखकर खुशी भी हुई। आज नंदिनी के बेटे का 12वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरा परिवार एकजुट है। उसकी सासू माँ सभी काम कर रही है और घर में खुशी का माहौल है। नंदिनी अब अपने ससुर और ननद के साथ बहुत खुश है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।